सेना में संविदा आधारित भर्ती की अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार निशाने पर है। देश भर में कई उग्र तो कई शांतिपूर्वक प्रदर्शन चरम पर है। इधर केंद्र सरकार विरोधी माहौल के बावजूद भाजपा नेता अपनी पार्टी की सरकार के बचाव में उतरे दिखाई दे रहे हैं। पार्टी नेता योजना के पक्ष में बयान देने के साथ ही इसके फायदे गिनाने की कोशिशों में जुटे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शनों के बीच भाजपा नेता इस योजना के फायदे गिनाने में लगे हैं। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी समिति सदस्य संतोष पारिक ने इस अग्निपथ योजना को केंद्र की मोदी सरकार का ऐतिहासिक निर्णय बताया है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को अब पिछली भर्तियों से 3 गुना ज्यादा मौके मिलेंगे। अग्निपथ योजना की सबसे बड़ी खासियत है कि नौजवानों को कम उम्र में सेना में सेवा करने का अवसर मिलेगा। वहीं जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है कि सरकार इस योजना को लागू करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मिलिट्री की खरीदी में घोटाला किया है। देश की सबसे जरूरी चीज सेना की खरीदी में घोटाला किया है। उनसे राष्ट्रभक्ति की, सेना के मनोबल की क्या बात करें, इसलिए मैं कांग्रेस के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं आंदोलन करने वाले युवाओं से निवेदन कर रहा हूं कि आप समझिए, जानिए मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना तीनों सेनाओं के अध्यक्ष जो है वो युवाओं के हितैषी हैं। उनके माध्यम से गलत योजना नहीं आ सकती है, इसे समझिए। अग्निपथ योजना के बारे में बताइए। राष्ट्रभक्ति ले हृदय में, हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों को मात करो, ये राष्ट्रभक्ति हो विजय हमारा। मित्रों, अग्निपथ के माध्यम से केंद्र ने यानी मिलिट्री ने, सेना ने युवाओं को जोड़ने का एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर युवाओं को दिया है। 17 साल से 21 साल के युवा जो चौक पे, चौराहों पर या अन्य गतिविधियों में अपना समय व्यतीत करते हैं, उनके लिए सुनहरा अवसर आया है कि अब वो इन 4 सालों में 23,43,160 रुपया ये 4 साल में वो अर्जित कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है वो राष्ट्रभक्त, उनके मन में जो हृदय की ज्वाला जो है वो बलवती कर सकते हैं। और उसके माध्यम से आने वाले समय में आप, अगर मैं इसको ऐसा समझाऊं तो 17 से 23 साल की उम्र के लड़के के लिए अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना को ज्वाइन करना जरूरी कीजिए। समझिए, आप 4 साल आर्मी की ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ में पैसा भी है, जॉब भी है। 12वीं या ग्रेजुएट करने के बाद सीधे अग्निपथ के रास्ते से आप अपना भविष्य सुनहरा बना सकते हैं। इसके बाद 24-25 की उम्र में रिटायरमेंट के बाद आप अन्य कोई बिजनेस या अन्य कोई मध्य प्रदेश की पुलिस सेवा में या अन्य प्रकार की सेवाएं जो देश और समाज के लिए है, उन सेवाओं में भी अपना योगदान दे सकते हैं। उसके लिए मैं एक निवेदन करूंगा, युवाओं से एक आह्वान करूंगा कि एक सुनहरा अवसर आपके जीवन के लिए आया है। इस अवसर को आप खोए नहीं, लोगों के भ्रम जाल में आप आए नहीं, और आप इस योजना को एक राष्ट्र के लिए, समाज के लिए सर्विस करने के लिए एक अवसर आया है। इस अवसर को आप युवाओं को, और मैं मीडिया यानी आपसे भी मेरा अनुरोध कर रहा हूँ कि इस योजनाओं के तथ्यों में जाइए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज सेना का मनोबल सबसे ज्यादा ऊंचा है। सबसे ज्यादा मजबूत सेना हमारे हिंदुस्तान की है। वो इसलिए है कि आपने देखा होगा कि इस देश का प्रधानमंत्री जी, चाहे दिवाली हो चाहे अन्य त्योहार हो, वो सियाचिन में जाकर सेनाओं के बीच में मनाते हैं, उसको अपना परिवार मानते हैं। उसने मोदी जी के नेतृत्व में सेना में या सेना के माध्यम से कोई गलत प्रकार की योजना लॉन्च होगी या गलत प्रकार की कोई बातें निकल कर आएगी, ऐसा नहीं है। निश्चित ही युवाओं के लिए एक अवसर है, ये अवसर को हमको चूकना नहीं चाहिए। और इसमें जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उस भ्रम में मीडिया को आगे आकर उस भ्रम को दूर करना चाहिए। ऐसा मेरा आप सभी लोगों से। भारत माता की जय। इस योजना के विरोध में युवाओं के द्वारा देश के अलग अलग राज्यों में हिंसा फैलाई जा रही है, इसे आप किस नजरिए से? मैं ऐसे युवाओं को फिर आग्रह कर रहा हूं कि वो इस तथ्य को समझें, योजनाओं को समझें, उसको सारा अध्ययन करें, उसके बाद किसी के भ्रम में आए। एकदम से इतने बड़ा युवा इकट्ठा होकर माप बन के राष्ट्र की संपत्तियों का नुकसान कर रहा है, और इनको चलाने वाले लोग कौन है, इनके पीछे लोग कौन है? कि वो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं क्या, कि राष्ट्रद्रोही शक्तियां हैं? इसको समझने की आवश्यकता है। इसलिए पूरी समझे,
उसको जाने, वो फिर आगे बढ़े। ऐसा मेरा युवाओं से अनुरोध। क्या सरकार युवाओं को योजना समझाने में नाकाम साबित हो रही है? नहीं, अभी तो योजना प्रारंभ हुई है। ये टीवी के माध्यम से, समाचार माध्यम के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से इसके कंटेंट जो है वो हम समाज में प्रचारित कर रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं, युवाओं को जागृत कर रहे हैं कि इस युवाओं को समझें। कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है कि सरकार इस योजना को लागू करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस ने मिलिट्री में खरीदी में जो घोटाले करती हो, जो देश की जो सबसे जरूरत चीज है सेना, उसकी खरीदी में घोटाले में वो फंसी हो, तो उसका चाल क्या है, उसका चरित्र क्या है, उसका चेहरा, उससे राष्ट्रभक्ति की, उससे सेना के मनोबल की क्या बात करेंगे साहब। जैसे मैं कांग्रेस के बारे में तो मैं बोलना नहीं चाहता, बताना नहीं चाहता। आंदोलन कर रहे युवाओं को आप क्या संदेश? मैं आंदोलन करने वाले युवाओं से एक निवेदन कर रहा हूं कि आप समझिए, जानिए, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष जो है वो युवाओं के हितैषी हैं। उसके लिए उनके माध्यम से गलत योजना लॉन्च नहीं हो सकती है। इसको समझिए, राष्ट्र सुदृढ़ हाथों में है, उसके लिए नौजवान भ्रमित नहीं हो। तो योजना को समझे और अवसर 17 से 21 साल की उम्र के युवाओं को मिला है, इस अवसर का लाभ लें और लाभ लेने के माध्यम से देश के लिए, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। इस भाव को लेकर हमको काम